बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक सर्वप्रथम हम मंगलाचरण के रूप में हमेशा की तरह मोक्ष शास्त्र के मंगलाचरण को पढ़ना चाहेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। अनंतानंद चित्तमृष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुवर्य आचार्य श्री पद्मनंदी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री सुकुमार नंदी महाराज की जय। कोरा कागज साफ सुथरा कागज सफेद कलर का कागज जिस कलर की स्याही का पेन उस पर चल जाता है वह कागज उसी रूप परिणत हो जाता है। उसी प्रकार से मिट्टी भी जब तक गिल्ली रहती है जब तक वह आर्द्र रूप में है, गिल्ली रूप में है, तब तक वह किसी भी आकार एवं ढांचे में परिवर्तित हो सकती है। पत्थर को भी शिल्पकार किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकता है। मिट्टी को कुंभकार किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकता है। कोरे कागज पर किसी भी कलर की स्याही अंकित हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब ये जीव बाल्य अवस्था में रहता है तब इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है संस्कार के माध्यम से। यदि बालकों को सुसंस्कार दिया जाएगा तो निश्चित ही बालक बड़े होकर सज्जन एवं महापुरुष बनेंगे, और यदि बालकों को कुसंस्कार दिया जाएगा
तो निश्चित ही वे बालक बड़े होकर दुर्जन एवं दुष्ट बनेंगे। क्योंकि संस्कारों का निर्माण बचपन में नहीं, बचपन में होता है। संस्कारों का निर्माण बचपन में नहीं, बचपन में होता है। और जिसको एक बार सही संस्कार मिल गए, उसका जीवन सुधर ही जाता है। बचपन अवस्था से ही धार्मिक संस्कारों को मिलना बहुत ही दुर्लभ है। भर्तृहरि ने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं जो बचपन में ही आत्म कल्याण के मार्ग पे चल जाते हैं, वे उत्तम। जो जवानी एवं प्रौढ़ अवस्था में आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो मध्यम। और जो बुढ़ापे में आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं, वो जघन्य। लेकिन जो जिंदगी भर सांसारिक वार्ता में ही संलग्न रहते हैं और बिल्कुल भी आत्म कल्याण का रास्ता नहीं पकड़ते हैं, भर्तृहरि ने उनको अधम व्यक्ति कहा है। इसलिए संस्कारों को आदान प्रदान करना भी एक कला है। संस्कारों का निर्माण भी एक अभिव्यक्ति है जो आगे चलकर इस जीव को अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर परमात्मा के पद तक पहुंचा सकती है। जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो उसके आने से पहले ही माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार 14 स्वप्न। माता को शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं जब तीर्थंकर गर्भ में आने वाले। शुभ संकेत प्रारंभ हो गए। शुभ संकेत के साथ शुभ संस्कार प्रारंभ हो गया। अब उस माता का कर्तव्य है, उस पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बालक को किस रूप में संस्कारित करें। चाणक्य की नीति के अनुसार माता शत्रु पिता वेरी, माता शत्रु पिता वेरी येन वालों ने पाठित है। माता शत्रु पिता वेरी येन वालों न पाठित है। न शोभन्ते सभा मध्य हंसा मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वेरी येन वालों न पाठित है। न शोभन्ते सभा मध्य हंसा मध्य बको यथा। वह माता शत्रु है, वह पिता वेरी है जिसने बालक को न शोभन्ते सभा मध्य, जिस प्रकार से हंस के बीच में बगुला पक्षी शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार से संस्कारहीन बालक भी सभा के बीच में शोभा को प्राप्त नहीं होता। न शोभन्ते सभा मध्य हंसा मध्य बको यथा। बालक को देख के ही ये पता चल जाता है कि इसको घर में किस प्रकार का संस्कार दिया गया। मिट्टी जो सबके पददलित रहती है, वह मिट्टी भी जगत के द्वारा पूजित हो जाती है। जो सबके पाँव में आती है, जो सब लोग पाँव के द्वारा रोंदी जाती है, वह मिट्टी भी सबके द्वारा रोंदे जाने पर भी वही मिट्टी आप लोगों के सिर पर आती है। किस प्रकार से मिट्टी पददलित है,
लेकिन वह मिट्टी को जब कुम्हार देखता है तो वह उस कुम्हार मिट्टी को निकालता है, उस मिट्टी की परीक्षा करता है, उसको रौंदता है, उसको पीटता है, उसको कूटता है और उसको विभिन्न प्रकार के आकारों में ढांसता है और उसको अग्नि में तपाता है और उसके बाद उसके विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। और वही मिट्टी का घड़ा का स्थान किधर है? सिर पर। जो मिट्टी सबके पाँव में आती थी वही मिट्टी यहाँ पे कैसे आई भैया? ऐसे ही आ गई? कैसे आई? उसको रौंदा गया, पीटा गया, तपाया गया, तब जाके सिर पे आई। एक बंधु बोले शॉर्टकट मार्ग है कोई? अब शॉर्टकट मार्ग क्या होता है? शॉर्टकट मार्ग भी मोक्ष मार्ग में लोगों को चाहिए कि इसको शॉर्टकट मिल जाएगी, बिना तपे, बिना पीटे और बिना रोंदे, बिना कुछ किए डायरेक्ट मोक्ष मिल जाए। ऐसा तो कोई शॉर्टकट, मोक्ष का मार्ग एक ही है। पत्थर जो पाषाण जो सबके पैरों में आता है, जो ऐसे ही सड़क पर पड़ा है, सब जने उसके ऊपर से चले जाते हैं पैर रख के, वही पत्थर को जब शिल्पकार देखता है कि इसमें मूर्ति बनने की योग्यता है, वह उसको टांची से कूटता है और विभिन्न प्रकार के आकार में परिवर्तित करता है और वही पत्थर को मूर्ति का आकार देकर आपके मंदिरों में पूज्य स्थान पे प्राप्त हो जाए। तो एक पाषाण से परमेश्वर, ये कला धर्म सिखाता है कि नर से नारायण बनने की कला, कंकड़ से शंकर बनने की कला, पाषाण से परमेश्वर बनने की कला, पतित से पावन बनने की कला, इस कला को सीखने वाला ही बुद्धिमान होता है। संस्कार की कला, पद दलित से जगत पूज्य, कंकड़ से शंकर, पतित से पावन, आत्मा से परमात्मा। जो आत्मा अष्टकर्मों से बंधी हुई है, ज्ञानवर्णी आदि 8 कर्मों के द्वारा आवृत है, वही आत्मा जब संस्कार को ग्रहण कर लेती है, राइट फेट, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट को अंगीकार कर लेती है, तो वही आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर ले जाती है, जगत पूज्य अर्हत तो सिद्ध परमेष्टि पद को प्राप्त कर जाती है। तो खूब मीठो खूब पीटो, मिटना बुरा नहीं है और पिटना भी बुरा नहीं। ध्यान से सुनना, खूब मीठो खूब पीटो, मिटना भी बुरा नहीं है और पिटना भी बुरा नहीं है। क्योंकि बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है और माटी जब पिटती है तो गागर बनती है। क्या बनती है? बूंद जब मिटती है तो, और माटी जब पिटती है तो। अगर गागर और सागर की तरह बनना है आपको, अगर गागर और सागर की तरह बनना है तो मिटना भी पड़ेगा और पिटना भी पड़ेगा। आप चाहते हो बड़े बनना? आप चाहते हो अच्छे बनना? अगर बड़े बनना है, अच्छे बनना है, महापुरुष बनना है तो जिंदगी में कभी भी संघर्षों से घबराना नहीं, जिंदगी में कभी आपत्ति से घबराना नहीं, जिंदगी में कभी मिटने और पिटने से भी घबराना नहीं, जिंदगी में कभी भी संस्कारों से भी घबराना नहीं। क्योंकि यदि आपको अच्छे बनना है, बड़े बनना है, महापुरुष बनना है, सज्जन बनना है, तो आपको संस्कारों को ग्रहण करना ही पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि किस तरह से अनुपालन किया जाए बालकों का, क्योंकि जन्मजात बालक रहते उस पर कैसे उनका पालन पोषण किया जाए, क्या रीति है। तो सुक्ति कहते हैं लालियत पंचवर्षानि, लालियत पंचवर्षानि ताड़ी 10 वर्षानि प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। 5 वर्षों तक कैसा रखना चाहिए? बड़े ही लाड़ प्यार से रखना चाहिए। और 6 साल से लेकर 16 साल तक कैसे रखना चाहिए? कठोर अनुशासन में। और 16 साल के बाद वह बालक मित्र से,
वो होता क्या है, बच्चे को बचपन में तो संस्कार देते नहीं है, और संस्कार नहीं देने के कारण जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप रोते हैं कि काश मैं अपने बच्चों को संस्कार दे देते। जब संस्कार देने की उम्र थी तब तो दी नहीं, और बाद में टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टेट इज स्टोलन, पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई। जब संस्कार देने की उम्र थी तब तो दी नहीं आपने। लाड प्यार भी रखना चाहिए, शुरू में लाड प्यार रखना चाहिए, क्योंकि आरंभ में कोई बालक यदि धर्म से जुड़ रहा है, उसको पहले ही बार में डांट देंगे तो दोबारा मंदिर आएगा, दोबारा धर्म स्थल आएगा? नहीं आएगा। उसको लाड प्यार से, बड़े ही प्रेम से इस मार्ग में आगे बढ़ाया जाएगा। और इस मार्ग में आने के बाद फिर क्या बता, 6 साल से लेकर 16 साल तक कठोर अनुशासन। आजकल तो बहुत ही, बच्चा है कोई बात नहीं, फिर बड़ा होने के बाद फिर वो आदत नहीं सुधरेगी। बचपन से ही उनका ध्यान रखा जाता है, और जिसने ध्यान नहीं रखा उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। वैसे देखा जाए तो बच्चों का प्रशिक्षण कौन सी उम्र से प्रारंभ होता है? एक माता अपने 5 साल के बच्चे को लेकर गुरुजी के पास गई, बोले गुरुजी मेरे एक शंका का समाधान कर दीजिए। गुरुजी ने कहा बोलो क्या? कि मेरा ये 5 साल का बच्चा है, आप बताइए इसको किस उम्र में शिक्षा देना प्रारंभ करूं, संस्कार देना प्रारंभ करूं? तो उस गुरुजी ने कहा कि बहन तूने 6 साल की देरी कर दी। She was very surprised, head at word, आश्चर्यचकित हुई, ये क्या, आप क्या बात करते हैं हाथ से? 6 साल की देरी कर दी तूने, ये तो बच्चा 5 साल का ही है, तो अरे इसका शिक्षा, इसका प्रशिक्षण तो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। और तुम मुझसे पूछने हैं कि कब शिक्षा देनी चाहिए? अभिमन्यु का उदाहरण तो सुना है, चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा मालूम थी उसको, लेकिन उससे निकलने की पता था? क्यों नहीं पता था? क्योंकि जब वह गर्भ में थे तो अर्जुन जब अभिमन्यु की माता को विधि सिखा रहा था तो विधि घुसने की तो सुन ली थी, लेकिन निकलने की विधि जब सुना रहा था तो उसकी माँ को नींद आ गई। और उसकी माँ को नींद आ गई, उसकी सजा किसको मिली? उसके पुत्र अभिमन्यु को। अब आप सोच लो, जब धर्म की बातें सुनने का समय आ रहा, जब तो आप नींद के झोंके निकालते हैं, तो इसकी सजा आगे आने वाली पीढ़ी को। यदि कोई खेल कूद का प्रोग्राम हो और कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो तुम उस समय आंखें खोल खोल कर देखेंगे, फाड़ कर देखेंगे। लेकिन जिस समय धर्म को ग्रहण करना चाहिए, अगर वह विधि सुन लेती है चक्रव्यूह से निकलने की, तो अभिमन्यु को भी पता चल जाता है, लेकिन वह उस समय सो गई। तो टाइम वॉज लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन एंड टाइम मे नॉट वेट फॉर नन। एक बार यदि धर्म संस्कार को ग्रहण करने में आपने आलस बरत लिया, यदि आपको नींद आ गई, तो समझ लेना पढ़ने की उम्र में कम सोना चाहिए। कम सोना चाहिए, ज्यादा सोना चाहिए? कम सोना चाहिए। और सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेट उठना चाहिए? नीति कहती है, अध्यात्म ने नीति की अपेक्षा से, जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठे वो देवता के समान। जो सुबह 4 से 5 के बीच में उठे वो देवता के समान, और जो 5 से 6 के बीच उठे वह मनुष्य के समान।
और जो 6 से 7 बजे के बीच में उठे वो तिर्यंज के समान, और जो 7 से 8 बजे के बीच में उठे वो राक्षस के समान। और जो 8 बजे तक भी सोता रहे उसको क्या बोलेंगे? महाराक्षस चलता फिरता मुर्दा ही कह दो। तुम लोग तो सब जल्दी उठते हो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। इससे क्या बनते हैं? वाइस। वाइस मतलब बुद्धिमान। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आत्मा का चिंतन किया जाए, ब्रह्म मुहूर्त में यदि पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन किया जाए तो वह कितना आह्लादकारी होता है। जो ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, उससे सारी शारीरिक बीमारियों का भी ह्रास होता है और स्फूर्ति आती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है और विद्या ग्रहण करने भी मन लगता है। नहीं तो किताबें खोल के बैठ के महाराज कुछ समझ में नहीं आता है। समय सार की ये गाथा समझ में नहीं आ रही, प्रवचन सार की वो गाथा समझ में नहीं आ रही, श्रीमद रायचंद जी का ये पत्र समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान लगा के पढ़े ही नहीं, ऑप्शन इतना रहा नहीं। अगर हम उपयोग को स्थिर करके अध्ययन करें, एक बार नहीं बहुत बार पढ़े, हर चीज समझ में आएगी। बच्चे तो बहुत होते हैं, एक बच्चा तो 95% लाता है और एक बच्चे को 45% में भी पसीना आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सभी बच्चे एक ही गुरुजी से पढ़ते हैं, एक ही स्थान पर बैठ के पढ़ते हैं, तो फिर एक के 95 आते हैं और एक के 45 आते हैं। ऐसा क्यों? सबका क्षोभसम अलग अलग है या सबकी मेहनत अलग अलग है, सबका पुरुषार्थ अलग है। जो ज्यादा मेहनत करेगा, जिसका अच्छा क्षोभसम होगा, वो अच्छे अंक लाएगा, और जो आलसी पूरे साल भर तो मौज मस्ती और लास्ट दिन एग्जाम के दिनों में पूरी रात पढ़ेंगे, फिर 2-3 दिन में थोड़ी पूरी कोर्स कर सकते हो। ठीक है, पास हो जाओगे, 45-40% तक आ जाएंगे, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। पास तो हो जाओगे लेकिन मेरिट में नहीं आ पाओगे, 95% नहीं ला पाओगे। वो तो वही लाएगा जो पूरे साल भर अध्ययन करता है। उसी प्रकार से जो बचपन से लेकर वृद्धा तक संस्कारों को ग्रहण करते रहता है, धर्म को अंगीकार करते रहता है, वही श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जिंदगी भर तो खाओ पियो मौज करो और अंतिम समय में यदि आत्मा का ध्यान लगाने बैठोगे तो नहीं लगेगा। इसमें भी संस्कार की जरूरत है। इतना जरूर होगा कि वह अंतिम 2-3 दिन में पढ़कर 35 या 40% लाके पास जरूर हो जाएगा। इतना जरूर है कि जिंदगी भर धर्म को निग्रहण करने वाला यदि अंतिम वृद्धावस्था में भी यदि उसने आत्मकल्याण किया तो उसकी सदगति जरूर हो जाएगी अंतिम समय, लेकिन वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी जिस श्रेष्ठ समाधि जो जिंदगी भर जिसने साधना की है, उसकी बात अलग है। और जो अंतिम समय, लेकिन ये मत सोचना अब जिसकी अवस्था अंतिम जब जागे तभी सवेरे, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स बट टेक केयर इन फ्यूचर। अब हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य का ध्यान। बचपन से ही एकदम अलर्ट शिक्षा ग्रहण करना, धर्म को ग्रहण करना। ये साधना केंद्र कोई वृद्धाश्रम नहीं है, उदासीन आश्रम नहीं है। यहाँ पे जिसको जब जागे तभी सवेरे, जिसको आत्म कल्याण करना है, जिसको आत्म साधना करनी है, वो यहाँ है। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर जिसने बचपन से ही यदि अध्यात्म के क्षेत्र पे कदम रख लिया है तो उसका जीवन तो स्तुत्य है। धर्म के मर्म को समझ लिया है, अच्छे संस्कार को ग्रहण कर लिए हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है
कि एक गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स, एंड यू गिव मी 100 गुड मदर्स, आई गिव यू गुड नेशन। वो कहते थे कि अगर अच्छी माता अगर बच्चों को संस्कार दे तो 100 अध्यापक से भी बढ़कर है, और ऐसे 100 माताएं मिल जाए तो मैं एक अच्छा देश बना सकता हूँ, अच्छा राष्ट्र बना सकता हूँ। लेकिन संस्कारवान माता चाहिए और संस्कारवान बच्चे चाहिए, और जिस देश में संस्कारवान बच्चे रहते हैं उस देश का भविष्य अच्छा है। क्योंकि यही भावी पीढ़ी है, राष्ट्र का, देश का, धर्म का भविष्य। युवा पीढ़ी यदि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं आएगी तो ये धर्म तो कि पिता की बबूती तो है नहीं। यह तो अंतरंग से ग्रहण किया हुआ श्रद्धा का विषय है। और जिसने एक बार इसको अंगीकार कर लिया उसका आनंद ही अलग है। लेकिन इनको संस्कार देने वाला भी स्वयं संस्कारवान होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारो। एक बार एक बहन उनके पास आई, बड़ी दूर गांव से आई एक बच्चे को लेकर। महात्मा गांधी जी, मेरा बच्चा खूब मीठा खाता है, खूब शक्कर खाता है, खूब चॉकलेट खाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा मैं क्या करूं, आप तो देश के राष्ट्रपिता हो और आप इतने बड़े महात्मा हो, आप यदि 2 लाइन का भी उपदेश दे दोगे तो इस बच्चा छोड़ देगा। ऐसा करें 15 दिन के बाद आना। अब 2-4 गांव से तो ठोकर मार मार के आए। पहले तो कोई यातायात के साधन भी नहीं थे इतने, पैदल चल के आई थी, सुबह से निकली, शाम तक वहाँ वापस गई किसी तरह। 15 दिन के बाद आई उसी बच्चे को लेकर, जो बच्चा मीठा खूब खाता था। आपने कहा था 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आ गई, अब 10 दिन के बाद आना। ठीक है, अब क्या बोले, उसको लगा थोड़ा सा, लेकिन महात्मा गांधी के सामने कौन बोले, वापिस गई। 10 दिन के बाद आई। इस बार तो पूरी आशा थी कि इस बार तो चक्कर नहीं कटाएंगे, इस बार तो बच्चे को उपदेश मिल ही जाएगा। बच्चे को बैठ महात्मा जी के पास बैठ, तुझे प्रेरणा। बहन किसके लिए, आपने ही तो कहा था 10 दिन में। हाँ हाँ, तुम ऐसा करो 5 दिन के बाद आना। अब तो बहन को थोड़ा सा, लेकिन अब क्या बोले, चलो बच्चे को सुधारना है तो गई। फिर 5 दिन के बाद वापिस आई। पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीना होने के बाद महात्मा गांधी ने उसको पास में बुलाया। देख बेटा, तू शक्कर खाता है, मीठा खाता है, हाँ, गुड़ खाता है, चॉकलेट खाता है, ओहो, ज़्यादा मीठा खाएगा दांत सड़ जाएंगे, पेट में कीड़े हो जाएंगे। अच्छे बच्चे मीठा ज़्यादा नहीं खाते। ऐसा करके चुप हो गए। बच्चे ने महात्मा गांधी की तरफ देखा। महात्मा, आज से मैं प्रण करता हूँ मैं चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगा और शक्कर की वस्तु। माँ खुश हो गई कि मैं दिन में 50 बार बोलती हूँ, मेरी बात नहीं मानता, और ये महात्मा जी के पास जाती 1 मिनट में छोड़ दिया। खुशी हुई। महात्मा गांधी, अब इसको ले जाओ, बस हो गया काम, अब बस अब नहीं खाए। बस ये 2 लाइनें सुनानी थी, हाँ 2 लाइनें। फिर वापस उसका सिर घुमाया। ये 2 लाइन सुनाने के लिए मुझे क्यों चक्कर कटा रहे थे कि 15 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद आना। महिला थी, आखिर अंदर का रोज फूट पड़ा और बोल पड़ी महात्मा जी के, वाह महात्मा जी, तुम तो जगत के पिता और मुझे चक्कर कटा रहे हो।
ये 2 लाइन सुनाने की बात थी तो 1 महीना पहले भी सुना सकते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा, बहन तेरा प्रश्न सही है, लेकिन 1 महीना पहले मैं खुद मीठा बहुत खाता था और मैं खुद मीठा खाते उस बच्चे को कैसे मना कर सकता था। पहले मैंने अभ्यास किया उस मीठे त्याग करने का, फिर मेरे को धीरे धीरे अभ्यास हुआ और आज मेरा पूर्णतया त्याग हो गया, तो मैं इसको उपदेश दे रहा हूँ। अब सोच लो आप, कितनी मार्मिक बात है। यदि संस्कार का उपदेश देना है, धर्म की शिक्षा देनी है, तो पहले उसको स्वयं अंगीकार करना। कुंद कुंद आचार्य ने स्वयं अध्यात्म का रस पिया, इसलिए तो उन्होंने अध्यात्म की घुटियां पिलाई। श्रीमद रायचंद्र जी ने स्वयं उसका अनुभव किया, इसके बाद ही तो उन्होंने तत्व का उपदेश दिया। तो स्वयं उसको अंगीकार किया जाता है। अनुभव ऐसा किया समय सार में 51 नंबर की गाथा में, जीवस्य नथि रागो न विदोसु ने विजित मोह न विकम नोकम निकम चाविस्य नथि, कि जीव में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं और मोह भी नहीं। इन दिस प्योर सोल देयर इज नाइदर डिजायर नॉर रिविजन नॉर डिविजन। इस तरह का अनुभव स्वयं कुंद कुंद आचार्य ने किया। उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक गाथाओं के माध्यम से उपदेश दिया। इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाने वाला, बच्चों का संरक्षण करने वाला, बच्चों का पालन पोषण करने वाला अभिभावकगण भी स्वयं सुसंस्कारित होना चाहिए। यदि वह खुद स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चे को मना नहीं कर सकते कि बच्चे बीड़ी सिगरेट मत पीना। यदि पिताजी खुद गुटखा तंबाकू खा रहे हैं तो बच्चों को कह सकते हैं कि तंबाकू मत खाना, गुटखा मत खाना। तो उसके लिए खुद, और फिर बच्चा एक बार अच्छे संस्कार में डल गया तो फिर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया तो। अरे क्या बिगड़ेगा, पहले अपने सुसंस्कार देने वाली माँ के ऊपर है। जिसने संस्कार अच्छा दिया है फिर तो बच्चा बड़ा होकर महापुरुष बनेगा, वैरागी बनेगा, साधु बनेगा। फिर तो उसको वैराग्य आ जाएगा। और जिसको एक बार वैराग्य आ जाता है, जन्म मरण और वैराग्य किसी के रोके से रुकता नहीं। एक महानुभाव आके बोलते, महाराज मुझे वैराग्य तो है, मुझे संसार में फंसना नहीं है, लेकिन घर वाले जान ही नहीं देते हैं। अच्छी ना, सीधा सा, घर वालों की अनुमति नहीं है। बात तो से प्रश्न भी ये भी है। अब एक तरफ तो ये बोल रहे हैं मुझे वैराग्य है, और दूसरी तरफ मेरे को संसार में रहना भी नहीं है, फिर भी घर में रह रहा है। इसका मतलब 2 बातें आ जाती है। फिर तो एक व्यक्ति इस दीवार को पकड़ लिया और दीवार को पकड़ के सबको बोल रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। लोग बच्चे क्या हुआ क्या हुआ, मुझे इस दीवार ने पकड़ लिया, मुझे इस दीवार ने पकड़ लिया। तो बच्चे आप लोग हंसोगे या रोगे? हंसे। अरे मूर्ख, तू दीवार को छोड़ दे, दीवार ने तुझे पकड़ा है या तूने दीवार को पकड़ा है? इसी प्रकार से वैराग्य जिसको एक बार अंतरंग से हो गया तो किसी के रोके से रुकता नहीं। ये कोई जबरदस्ती का मामला तो नहीं कि कोई घर से निकल जाए। ये तो अंतःकरण का वैराग्य है, जिसको एक बार स्फुटित हो गया फिर वो किसी रोके से नहीं। दीवार को पकड़ा है, दीवार ने उसको नहीं पकड़ा। उसी प्रकार से हमारे भीतर के मोह ने परिवार को पकड़ा है, परिवार ने हमको नहीं पकड़ा है। ये वैराग्य, ये सद प्रेरणा संस्कार के माध्यम से। संस्कार अच्छा हो। तीर्थंकर की माता कितनी संस्कारवान होगी जिसने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया। भक्तामर में आचार्य मानतुंग कहते हैं कि स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयंत्री पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम प्राचेव दिग्जनेति सूर्यदंशु जालम। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है।
सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन तीर्थंकर जैसे पुत्र को तो तीर्थंकर की माता जैसी माता ही जन्म दे सकती है, क्योंकि तारे ग्रह नक्षत्र को तो सभी दिशाएं ग्रहण करती है, लेकिन सूरज तो केवल पूर्व दिशा में ही उदित होता है। उसी प्रकार से तीर्थंकर एक होते हैं। पांडव कितने थे? कितने पांडव थे? 5। और कौरव? लेकिन 100 कौरव गांधारी के पुत्रों ने इस सृष्टि का संहार किया, 100 होकर भी। और पांडव के कितने पुत्र थे? 5 ही थे, और तीर्थंकर तो एक ही थे। उन्होंने इस सृष्टि का उत्थान किया। भले ही पुत्र एक हो, लेकिन अगर एक भी ऐसा निकल जाए जिस जगत का कल्याण बैठ, और 100 पुत्र को जन्म देने वाली गांधारी भी बाद में पछताई कि मेरे 100 बेटों ने मिलकर भी इस सृष्टि का संहार किया। तो कभी भी संस्कार कोई देवे, धर्म की बातें दें तो उनको ग्रहण करना, क्योंकि तुमको क्या बनना है? अच्छे बच्चे बनना है। आपको अच्छे बच्चे बनना है, आपको बड़े होकर महापुरुष बनना है, तो कभी भी डांट से घबराना नहीं, क्योंकि बोतल के ऊपर डॉट रहती है ना, तो क्या होता है? ढक्कन, अंदर का पानी सुरक्षित रहता है, और वह यदि डॉट निकल गई तो उसी प्रकार से यदि तुमको कोई गुरु जी, कोई महात्मा जी, कोई अभिभावक या कोई अध्यापक यदि कोई अनुशासन और कुछ बात भी बोले तो बुरा नहीं मानना। बुरा मानते हो? नहीं। सामने तो कौन बोलेगा नहीं मानते, और पीठ पीछे बुराई शुरू, गुरु की, अध्यापक की, अभिभावक की। अभी भी ये आदत तो, क्योंकि गुरु पढ़ाने वाला, ज्ञान गुरु, विद्या गुरु, दीक्षा गुरु, अभिभावक, माता पिता, इनकी बातों को सदैव सम्मान देना, क्योंकि गुरु से झूठ, मित्र से चोरी। गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितनी भी उम्र का हो, जिसके गुरु के प्रति सम्मान नहीं, गुरु के प्रति आदर भाव नहीं, गुरु के प्रति विनय नहीं, गुरु के प्रति मायाचारी, गुरु से झूठ, वो कभी भी सुखी नहीं रहे। इसलिए सदैव तुम इस मन को में गांठ बांध लेना कि हमें सदैव गुरुजनों का सम्मान करना है, बड़ों का रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि परम विनय ही मोक्ष का द्वार है। परम विनय ही मोक्ष का द्वार है, और जिसने इसको अंगीकार कर लिया उसकी मुक्ति मिलना तय। सुदामा ने थोड़ी सी मायाचारी कर ली तो जिंदगी भर वह दरिद्री रहा। वह कभी सुखी। इसलिए अच्छे विद्यार्थी बनना है तो 5 लक्षण का ध्यान रखना। अच्छे विद्यार्थी में कितने लक्षण होते हैं? 5। विद्यार्थी ये भी है, सब है, जो भी पढ़ रहा वो विद्यार्थी। जरूरी नहीं कि कम उम्र वाले विद्यार्थी, जो विद्या ग्रहण करने के लिए, जो पढ़ने के लिए बैठा है, वो सब विद्यार्थी। विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, बक ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च ग्रह त्यागी, स्वल्पहारी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक चेष्टा, बक ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च। पहले कौन सी है? काक चेष्टा। चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। कौवे की आंखें कितनी होती है? 2, और पुतली कितनी होती है? 1। लेकिन आपको पता चलता है वो इधर इधर कब देखता है? जब उधर का काम उधर, इधर का इधर। तो ऐसे ही विद्यार्थी का ध्यान कहाँ रहता है कि कब गुरुजी क्या समझा रहे हैं, कब आत्मा की बात कर रहे हैं, कब धर्म की बात कर रहे हैं, कब मेरे हित की बात कह रहे हैं।
तो तुरंत कौवे के समान चेष्टा रहती है, उसको उसको तुरंत अंगीकार कर लेता है। पक ध्यानम, बगुले का ध्यान देखा है कैसा रहता है? एक टांग पर खड़ा होता है लेकिन उसका ध्यान किधर रहता है? मछली की तरह। उसी तरह से भले ही वो कैसा भी बैठा हो, सभा में कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसका ध्यान किधर रहता है? गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, गुरुजी क्या समझा रहे हैं, उस ओर ध्यान रहता है। काक चेष्टा पक ध्यानम स्वान निद्रा, और स्वान के समान निद्रा होनी चाहिए। यूं नहीं कि खराटे मार के सोते ही रह जाओ। स्वान की निद्रा देखिए, उसके पास में यूं भी करोगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा। ऐसी नींद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको विद्याभ्यास करना है तो ज्यादा नींद भी विद्याभ्यास में बाधक है। कौवे के समान चेष्टा, बगुले के समान ध्यान और स्वान के समान निद्रा और ग्रह त्यागी। आप लोग घर छोड़ के आए हो ना इधर? घर में रहते तो क्या मौज मस्ती करते, माता पिता तो कुछ बोलेंगे नहीं। घर त्यागी, जो घर त्याग करके पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी तो सब घर छोड़ के विद्याभ्यास करने जाते थे, ताकि घर के माहौल में बच्चे पले ही नहीं, वो घर के माहौल में पला हो, फिर उसको विद्या अध्ययन में बहुत बाधा पहुंचती। गृह त्यागी होना चाहिए, घर त्याग करके जो विद्या का अध्ययन किया जाए उसमें ध्यान। घर में रहोगे, दिन भर खेलते रहोगे, नहीं तो टेलीविजन देखते रहोगे। टेलीविजन तो खैर आप लोग तो क्या कोई भी नहीं देखता नहीं होगा, लेकिन आजकल तो नहीं देखते, और ऐसा कुछ आता भी नहीं। भाई हमारे काम नहीं पड़ा ज़्यादा देखने का, लेकिन टेलीविजन भी बाधा है विद्या अध्ययन में। यहाँ और भी अन्य चीजें हैं। विद्या अध्ययन में जो भी बाधा है उस बाधा का दूर। और पांचवा लक्षण कौन सा है? अल्पाहारी। जैसा भी भोजन मिले कर लेना, कोई नखरे नहीं करना, अल्पाहारी होना। जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार है, ऐसा कहावत है ना बच्चों में। अगर विद्यार्थी में ज्यादा खाओगे फिर पढ़ाई में मन लगेगा नहीं लगेगा। और जो ज्यादा सुबह से शाम तक खाते रहेगा तो फिर रोगी होगा। जो बहुत बार खाए वो रोगी, और फिर बीमारी हो जाएगी तो पढ़ने में। इसलिए अल्पाहारी होना चाहिए। थोड़ा सा मन को वश में रखना पड़ेगा। वाणी में संयम रखना पड़ेगा, कायिक संयम रखना पड़ेगा, मन का संयम रखना पड़ेगा, और इधर उधर की बातों पर विचार नहीं करके ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। क्योंकि द सेल्फिश अटैचमेंट गेट्स बाउंड बाय कर्मस, द अदर वन विद डिटैचमेंट रिमेन्स फ्रॉम कर्मस। इसलिए राग से वीतरागता की ओर आने वाला स्टूडेंट ही सफल हो सकता है। ये 5 लक्षण जिसमें है वही विद्यार्थी है, वही विद्या है। सेवा और समर्पण भाव रखना पड़ेगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको नमस्कार करते हैं? नमो नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं या अरिहंत परमेष्टि बड़े, बताइए। सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं तो अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया है? Siddhas are higher than Arhantas, but we pray Arhanta first. Why? क्यों पहले हम अरिहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार करते हैं? क्योंकि सिद्ध परमेष्टि ने तो 8 कर्मों का नाश किया है, अरिहंत परमेष्टि ने 4 घात्य कर्मों का नाश किया।
फिर भी हम अरिहंतों को पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि के माध्यम से ही हमको वस्तु स्वरूप का भान हुआ है, हमारे आत्म स्वरूप का भान हुआ है। सिद्ध परमेष्टि तो लोग के शिखर पे जाके विराजित हो गए, उनकी तो आत्मा ही है, शरीर तो है ही नहीं। वो तो उपदेश भी नहीं देते हैं, न कोई शिक्षा देते हैं। हमको जितना भी उपदेश और शिक्षा मिली वो किसके माध्यम से मिली है? अरिहंत परमेष्टि के माध्यम से मिली है। इसलिए अरिहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार किया गया है। सिद्ध परमेष्टि बड़े होते हुए भी अरिहंतों को पहले नमस्कार किया गया, क्योंकि हित का मार्ग, कल्याण का मार्ग, आत्मा का मार्ग सब हमको अरिहंत परमेष्टि की दिव्य ध्वनि से ही ज्ञात हुआ है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव। जिनके द्वारा ज्ञान मिल रहा है, जिनके द्वारा वैराग्य की शिक्षा मिल रही है, जिनके द्वारा ध्यान का उपक्रम मिल रहा है, जिनके द्वारा साधना का मार्ग मिल रहा है, जो हमारे हित और कल्याण का उपदेशक है, उनको सदैव उपकारी मानना और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, तो सदैव जिंदगी। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अभी शुरू नहीं। पढ़ना लिखना, लेकिन नीति और धर्म को नहीं भूलना, नहीं तो बाहरी किताबों पढ़ने से क्या फायदा। जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं सुदात्मा ध्यानी हुए तो क्या। शेक्सपियर ने, यूरोप के दार्शनिक शेक्सपियर ने एक सूक्ति की, लुक लाइक एंड इंसेंट फ्लावर बट द सर्पेंट अंडर इट। लुक लाइक एंड इंसेंट फ्लावर बट द सर्पेंट अंडर इट। एक सुंदर सा फूल है, बाहर से अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर उसके सांप है, तो कोई इस फूल का स्पर्श करना चाहेगा नहीं। उसी प्रकार से आप चाहे टाई सूट वूट पहनकर कितना भी अप टू डेट हो गए, लेकिन बिना अध्यात्म के, बिना नीति के, बिना धर्म के आपका जीवन राक्षस तुल्य है। क्योंकि शिक्षा का सारी क्या, द एसेंस ऑफ एजुकेशन दैट इट बी रिलीजियस। शिक्षा का सार वही है जो धर्म को अंगीकार करे। और ये धर्म जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही धारण किया जाए। धर्म बचपन से धारण किया जाता है, जवानी में भी धारण किया जाता है। अपने हृदय में धर्म का वास रखना, अंतरंग शुद्ध होना चाहिए। अगर अंतरंग शुद्ध नहीं है तो बाह्य क्रियाएं व्यर्थ है। भाव की मुख्यता होनी चाहिए। इसलिए तो शेक्सपियर ने कहा, लुक लाइक एंड इंसेंट फ्लावर बट द सर्पेंट अंडर इट। बाहर से फूल कितना ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन अंदर तो सांप है। उसी प्रकार से मुख्यता किसकी होनी चाहिए? अंतरंग बैठे हुए भाव की। वो साफ है, वो शुद्ध है, वो स्वच्छ है। बाह्य क्रिया तो निमित्त मात्र है। और बचपन में सबका, बच्चों का मन कैसा रहता? कोमल रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्रोध आदि भाव आने लगते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है। आप अगर बचपन से सुसंस्कारों को ग्रहण करने लगे तो आपकी जिंदगी सुधर सकती है। हम भीतर बैठे क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर, अंतरंग में बैठे कसाई को। दो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे और एक की उम्र थी 70 साल और एक की उम्र थी 25 साल। दोनों बौद्ध भिक्षु थे। दोनों महात्मा बुद्ध के दर्शन करने जा रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक नदी किनारे स्त्री कपड़े धोते धोते पैर फिसल गया और नदी में गिर गई। अब वो बचाओ बचाओ बोल रही। दोनों भिक्षु को देखा, बोला अब उधर कोई है भी नहीं, तीसरा व्यक्ति, बचाना भी जरूरी। जवान भिक्षु ने कहा जाके, उनको बचाओ किसी तरह। मैं स्त्री को छूता नहीं, मैं कैसे जाऊं कूद के बचाऊं। उसने मना कर दिया और उसने तो, जवान भिक्षु तुरंत गया, कूदा। उस समय
वह कूद के उनको बाहर निकाल के नदी के किनारे लाया और जब तक उनको होश नहीं आया फिर वहां से प्रस्थान। वृद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम तो गए काम से, भ्रष्ट हो गए, तुमने काय को पूरी साधना गई। अरे क्या, मैं जाके महात्मा बुद्ध को बोलूंगा, मैं जाके महात्मा बुद्ध को बोलूंगा कि तुम्हारी साधना सब पानी में गई। वृद्ध भिक्षु ने कहा। पूरे 5 घंटे का रास्ता था, 5 घंटे का। महात्मा बुद्ध पैदल विहार कर बोल 5 घंटे तक इतनी डांटा उसको जवान भिक्षु को, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और डांटते डांटते महात्मा बुद्ध के गए। महात्मा बुद्ध ने कहा क्या बात है व्रत, 70 साल के बहुत अनुभवी भिक्षु थे, आज इतने रोष में तुम इसको बहुत समझाते हो, आज तो पूरा गया काम, क्या हुआ है? इसने तो आप स्त्री को उठा के बाहर कर दिया पूरा, आप तो छूने से भी मना करते हो। अरे इसको प्रायश्चित दो। महात्मा वो कहते इसको नहीं, तुझे प्रायश्चित देना। तुमको उस नदी से यहाँ आने में कितनी देर लगी? 5 घंटा लगा। तो 5 घंटे तक अभी तक उठा कर बैठे हो। ये तो उस नदी की उठा के वहीं पर छोड़ के आ गया, लेकिन तुम तो अभी तक उसको उठा के बैठे। तो ये क्या, मन की शुद्धता चाहिए। अगर उस समय नहीं बचाते तो मर। उस 70 साल का भिक्षु होकर भी उसका ध्यान उधर ही है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा प्रायश्चित तुझे लेना है। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना, हमारे अंतरंग में बैठे हुए क्रोध आदि कषायों का भाव होना चाहिए, तो ही जीवन सफल होगा। घर का त्याग किया और त्याग करने के उपरांत जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों पर विजय प्राप्त करना, तो ही गुरुकुल में पढ़ना और साधना करना सार्थक है। और जिसका एक बार बचपन से धार्मिक संस्कार हो जाता है, एक तो कीचड़ में पांव रख के फिर कीचड़ से पांव निकाल के धोना, और एक कीचड़ में पांव ही नहीं रखना, कौन सा मार्ग अच्छा है? कीचड़ में पांव ही नहीं रखना वो अच्छा है। अगर वो मार्ग को अपनाओ तो इज बेटर। कीचड़ में पांव ही नहीं रखो, ताकि आपको उस कीचड़ संबंधी कोई विकल्प नहीं रहे। और जो संसार, लेकिन इतना भी नहीं कि जिसने कीचड़ के पांव रख लिया अगर बाद में निकल रहा है वो भी अच्छा है, जो इतना मोह का त्याग कर रहा है। लेकिन अभी कम उम्र में हम ऐसे धर्म को और अध्यात्म को ग्रहण कर ले कि हम उस कीचड़ में पांव ही नहीं रखें, ताकि हमको बाद में धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जब चित्त इतना निर्मल हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए, तो जगत के सब लोग अपने ही भाई बंधु लगेंगे। सब भाई बहन के समान, प्रेम वात्सल्य के समान, सौहार्द के समान। फिर न कोई राग, न द्वेष, न कोई लड़ाई, न झगड़ा, वाद विवाद। और फिर कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, ये मेरा है धर्म है, ये मेरा तेरा धर्म है, ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, सारी छोटी मोटी बातों से दूर। अयम निज परो वेति गणना लघु चेसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुकम। ये मेरा है, ये तेरा है। इस तरह की लड़ाई झगड़ा छोटे दिल वाले करते हैं। बड़े हृदय वाले तो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार के समान बना लेते हैं। बस इतना हृदय विराट हो जाए कि सब हमको बंधु के समान दिखने लगे। द एसेंस ऑफ एजुकेशन दैट इट बी रिलीजियस। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जो भी शिक्षा और विद्या ग्रहण की जा रही है वो स्वयं के सुधार के लिए है, धन दौलत आदि के लिए नहीं है। कोई डिग्री पास करने के लिए नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर डिग्री, क्योंकि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब भले ही आप इसको उल्टा मानने लग जाओ, आधुनिक दुनिया इसको कहने लगे कि इफ कैरेक्टर लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो ऐसा समझ सब गया। भैया कोई वैल्यू नहीं है धन की, धर्म ही बड़ा है, दर्शन ज्ञान चारित्र यही बड़ा है, रत्नत्र बड़ा है। इसकी वैल्यू करना जाने, फिर देखो कितना आनंद है।
और उसी के लिए महाभारत में भी क्या बोला, सा विद्या या विमुक्ते बोला है गीता के उपदेश में। ये नहीं बोला कि सा विद्या या भुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, जो संसार के बंधन से छुटावे वो विद्या है, वो अध्यात्म की विद्या, वो धर्म की शिक्षा हम अपने जीवन में अंगीकार करके अपने आत्मा को संसारे। बस यही इस सबको कहना है। जैसे तिल में तेल है चकमक में आग, जैसे तिल में तेल है चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में ही बसा, जाग सके तो जाग। हमारा प्रभु हम में ही बसा है, हमारा परमात्मा अंदर ही है। बस आत्मा की ओर दृष्टि करें, इतना आनंद आएगा, एक दिन स्वयं परमात्मा बन जाएगा। यही आशा के साथ ओम शांति। કોઈને કંઈ પ્રશ્ન બીજો હોય તો 10। प्रथम गुरुजी को देखा तो कैसे भाव हुए थे? अभी तक तो दिगंबरत्व की चर्चा ही सुनी थी, लेकिन जब प्रथम बार दिगंबर के रूप में गुरुदेव आचार्य पद्मानंदी को देखा तो सोच लिया कि अब वापस घर नहीं जाना है, इसी पद को, इसी वेश को धारण करना है। अपना जीवन गुरुवर के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा लगा कि जिस मार्ग की, जिस पद की अभिलाषा थी, जिस रूप को देखने के लिए अभी तक आंखें लालाई थी, वो रूप, वो मार्ग, वो पद मिल चुका है। मन को बहुत संतोष हुआ, आनंद हुआ। याद न रहे तो शू करूं, याद नहीं रहता तो क्या किया जाए। याद नहीं रहता है तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे ज्ञानावरण कर्म का बंध हो। पिछले भाव में कोई ज्ञानावरण कर्म का विशेष बंध किया होगा, इस कारण से तीव्र उदय, इस कारण से याद नहीं रहता है। दूसरों की पढ़ाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए, कहीं ज्ञान की आराधना चल रही है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और किसी ज्ञानी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी ज्ञानी दोस्त से द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई पढ़ रहा हो तो उसको उठा देना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। बड़े गुरुजनों की आज्ञा भी नहीं करनी चाहिए, और अपना मन भगवान के चरणों में लगाकर सच्चे हृदय से उनका स्मरण करना चाहिए, और भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप केवल ज्ञानी हो, हम अज्ञानी हैं, और मैंने न जाने कितने पाप कर्म बंद किए हैं, कब उससे मुक्ति मिलेगी। ऐसी भावना भातें, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ट्राई अगेन एंड अगेन टू सक्सेस। यदि आप रोज रोज पढ़ोगे और इस तरह का सदाचार प्रवृत्ति अपनाओगे तो आपका क्षोभसम बढ़ेगा और आपका याद रहेगा। उपयोग की स्थिरता भी होनी चाहिए, जब पढ़ रहे हो तो सारा ध्यान एक जगह होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और याद हो। दान धर्म का अभेदान, सबसे बड़ा दान अभेदान है। सभी जीव भय से रहित हुए, और सबसे बड़ा दान अरिहंत परमेश्वर करते हैं, जगत के जीवों को अभेदान देते हैं, वही सबसे बड़ा दान है अभेदान। વિનય અને વિવેક કેવી રીતે बढ़े? બેસો। विनय के बारे में तो आज बताई है कि रेस्पेक्ट भाव रखना चाहिए।
जो अपने से बड़े लोग हैं उनके प्रति विनय भाव रखना चाहिए, उनके बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए, उनके सामने भी और उनके पीठ पीछे भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। और विवेक तो कॉमन सेंस तो रहना ही चाहिए कि सभा में कैसे बैठें, सभा में कैसे उठें और भोजन कैसे करें, रास्ते में कैसे चलें, विद्याध्ययन करते समय कैसे बैठें, गुरुजनों के सामने कैसे प्रस्तुत हुए, ये सब कॉमन सेंस में आता है जो विवेक का ही अन्य नाम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, महापुरुषों के बताए हुए उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, वो भी कैसी विनय और विवेक रखते थे, उनको भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, तो हम भी वैसी विनय और विवेक रखें। और विवेक का मतलब ये है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और उसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है ऐसा उसमें मतलब जानकर फिर राइट चीज़ को ही ग्रहण करना चाहिए, रॉन्ग को हटा देना चाहिए। जैसे हंस पक्षी होता है ना, तो सिर्फ मोती चुगता और अन्य सरोवर के निकट मांस का सेवन नहीं करता, उसी प्रकार से विवेकी प्राणी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करता है और बुरी बातों को छोड़ देता है। तो ऐसा होगा। आपको कितना समय हो गया घर छोड़े हुए? 2 साल। देखो, कुछ पाने के लिए नो पेंस नो गेन से कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब यहाँ आके आपको कितना धार्मिक संस्कार मिल रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। तो अगर अच्छी बातें और धार्मिक संस्कार लेना है तो घर को कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। 5 पांडव ने भी घर छोड़ के विद्याध्ययन किया था, और श्री राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी राजा दशरथ के सभी पुत्रों ने घर से दूर रह के अध्ययन किया था। क्या उनको माँ बाप की याद नहीं आई थी? लेकिन माँ बाप जान के भी कि वो हमारे माता पिता उपकारक है, लेकिन अभी यहाँ पे जो अभिभावकगण है उनके प्रति रेस्पेक्ट का भाव रखते हुए कि हमको कुछ विद्या अध्ययन करना है, हमको कुछ पाना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है, महापुरुष बनना है, कुछ विशेष धर्म की बातों को सीखना है, नीति की बातों को सीखना है, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी। घर के प्रति मोह को कम करना, ऐसा जानकर कि जगत के सभी लोग मेरे माता पिता भाई बंधु हैं, सबके प्रति समयवार रहे और यहाँ विद्याध्ययन में पूरा ध्यान एकाग्र लगे, इसके लिए घर छोड़ा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, इसलिए ऐसा चिंतन करोगे तो आपको घर की याद नहीं आएगी। पिता को छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर यहाँ गुरुकुल में पढ़ने आए इन बच्चों को हमारा विशेष आशीर्वाद कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ आके बड़ी शालीनता से बैठे हैं। तो अब संस्कारों का प्रभाव तो अभी दिख रहा है, आगे भी बढ़े यही भावना कि आप बच्चों में से कोई बड़ा होकर श्री राम बने, कृष्ण जैसा बने, महावीर भगवान बने और रायचंद्र जैसे महापुरुष बने। हमारी यही कामना है कि अगर इतने बच्चों में अगर एक बच्चा भी महापुरुष बन गया तो हम चाहेंगे कि ये गुरुकुल चलाना सार्थक हो गया। आज को